नमस्कार, रामकली बुद्धिलाल साहू शिक्षण संस्थान एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक खास वीडियो। बायोडायवर्सिटी हमारा प्लैनेट अर्थ जिंदगी से भरा हुआ है। ऊंचे पहाड़ों से लेकर गहरे समुद्रों तक हर जगह जिंदगी अलग अलग रूपों में फलती फूलती है। जीवों की इस अनोखी वैरायटी को हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। छोटे से छोटा बैक्टीरिया से लेकर बड़ी से बड़ी व्हेल तक धरती पर मौजूद सभी स्पीसीज मिलाकर बायोडायवर्सिटी बनती है। बायोडायवर्सिटी सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह हमारे प्लैनेट पर जिंदगी की रिचनेस और कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाती है। यह अलग अलग स्पीसीज और उनके एनवायरनमेंट्स के बीच रिश्तों का एक जटिल नेटवर्क है। रंग बिरंगी मछलियों से भरी कोरल रीफ या चिड़ियों और कीड़ों की आवाजों से गूंजता रेन फॉरेस्ट कैनोपी की कल्पना कीजिए। ये धरती पर मौजूद बायोडायवर्सिटी की झलक भर है। बायोडायवर्सिटी एक अनमोल विरासत है। ये पिछली जनरेशंस का एक तोहफा है और इसे आने वाली जनरेशंस के लिए प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। बायोडायवर्सिटी सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि यह हमारे प्लैनेट और इंसानों के वेलबीइंग के लिए भी जरूरी है। हर स्पीशीज अपने इकोसिस्टम में एक यूनिक रोल निभाता है। कुछ स्पीशीज पॉलिनेटर्स होते हैं जो पौधों को रिप्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं जो मृत जीवों को तोड़कर न्यूट्रिएंट्स को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। बायोडायवर्सिटी हमें कई तरह के गुड्स और सर्विसेज भी देती है। हम खाना, दवाइयां, साफ हवा और पानी और भी बहुत कुछ बायोडायवर्सिटी से ही पाते हैं। उदाहरण के लिए हमारी कई दवाइयां पेड़ पौधों और जानवरों से बनती हैं। खास तौर पर रेन फॉरेस्ट नई दवाइयों का खजाना है। बायोडायवर्सिटी हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करने में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। उदाहरण के लिए जंगल वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज कम होता है। बायोडायवर्सिटी को समझने के लिए हमें उन लाखों स्पीशीज को क्लासिफाई और नेम करने का तरीका चाहिए जो हमारे प्लैनेट पर रहते हैं। यहीं पर टैक्सोनॉमी काम आता है। टैक्सोनॉमी जीवों को क्लासिफाई करने का साइंस है। इसमें जीवों की पहचान करना, उनका नामकरण करना और शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उन्हें ग्रुप में बांटना शामिल है। टैक्सोनॉमी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम लिनियन सिस्टम है, जिसे 18वीं सदी में स्वीडिश बॉटनिस्ट कार्ल लिनेयस ने डेवलप किया था। यह सिस्टम जीवों को सबसे जनरल से लेकर सबसे स्पेसिफिक तक ग्रुप्स के हायरार्की में क्लासिफाई करता है। लिनियन सिस्टम धरती पर जीवन के लिए एक फाइलिंग सिस्टम जैसा है। यह हमें बायोडायवर्सिटी के बारे में अपने नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने और अलग अलग स्पीसीज के बीच एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को समझने में मदद करता है। टैक्सोनॉमी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे जैसे वैज्ञानिकों को नए स्पीसीज मिलते हैं और एग्जिस्टिंग स्पीसीज के रिलेशनशिप्स के बारे में पता चलता है, वैसे वैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिफाइन किया जाता है। एनिमल किंगडम धरती पर जिंदगी की अद्भुत डाइवर्सिटी का प्रमाण है। छोटे से छोटे कीड़े से लेकर बड़ी से बड़ी व्हेल तक एनिमल किंगडम अजूबों और आश्चर्यों से भरा है। जिराफ को ही लीजिए, जिसकी लंबी गर्दन पेड़ों की ऊंची पत्तियों को खाने के लिए अडैप्ट हुई है, या चीता जिसकी तेज रफ्तार उसे शिकार करने में मदद करती है। कीड़े धरती पर जानवरों का सबसे डिवर्स ग्रुप है, जिनकी 10 लाख से ज्यादा स्पीसीज हैं। वे पॉलिनेशन, डिकम्पोजिशन और दूसरे जानवरों के लिए भोजन के रूप में इंपॉर्टेंट रोल्स निभाते हैं। समुद्र भी माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन से लेकर जायंट स्क्विड तक जानवरों की जबरदस्त वैरायटी का घर है। खास तौर पर कोरल रीफ्स अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए जाने जाते हैं। हर एनिमल स्पीसीज अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडैप्ट होती है और इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। सेक्शन 5, डाइवर्सिटी की दुनिया, प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल्स। प्लांट किंगडम भी एनिमल किंगडम की तरह ही डाइवर्स और इंपॉर्टेंट है। पौधे हमें ऑक्सीजन, भोजन, दवाइयां और अनगिनत दूसरे फायदे देते हैं। ऊंचे पेड़ों से लेकर नाजुक वाइल्ड फ्लावर्स तक पौधे हर आकार और प्रकार में आते हैं। हर स्पीसीज अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट होती है, चाहे वह रेन फॉरेस्ट हो, डेजर्ट हो या ग्रासलैंड। पेड़ धरती पर जिंदगी के लिए जरूरी हैं। वे ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन स्टोर करते हैं, मिट्टी को मजबूत बनाते हैं और अनगिनत स्पीसीज को रहने की जगह देते हैं। फूल वाले पौधे बहुत डाइवर्स हैं, जिनकी 3 लाख से ज्यादा स्पीसीज हैं। वे रिप्रोड्यूस करने के लिए बीज,
बटरफ्लाइज और बर्ड्स जैसे पॉलिनेटर्स पर निर्भर करते हैं। पौधे पारंपरिक दवाओं में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। दुनिया भर की कई संस्कृतियां कई तरह की बीमारियों के इलाज के लिए पौधों का इस्तेमाल करती आई हैं। सेक्शन 6, जीवन का जाल, बायोडिवर्सिटी और इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। इकोसिस्टम्स इंटरकनेक्टेड जीवों और उनके फिजिकल एनवायरनमेंट्स का एक कॉम्प्लेक्स वेब है। बायोडिवर्सिटी इकोसिस्टम्स की स्टेबिलिटी और रेजिलियंस के लिए जरूरी है। जितना डाइवर्स इकोसिस्टम होता है, उतना ही वह ड्राउट, डिजीज या इन्वेसिव स्पीशीज जैसी डिस्टर्बेंसेस को झेल सकता है। इसे ऐसे समझो, एक डाइवर्स इकोसिस्टम एक वेल डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जैसा है। अगर एक स्पीशीज घटती है तो दूसरी स्पीशीज उस गैप को भर सकती है। बायोडाइवर्सिटी, पॉलिनेशन, पेस्ट कंट्रोल और वाटर प्यूरिफिकेशन जैसे इकोसिस्टम सर्विसेज को रेगुलेट करने में भी मदद करती है। बायोडिवर्सिटी के कम होने पर इकोसिस्टम्स कम स्टेबल हो जाते हैं और कोलैप्स होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे इंसानों और वाइल्ड लाइफ दोनों पर बुरा असर पड़ सकता है। सेक्शन 7, खतरे में बायोडिवर्सिटी। इंसानी गतिविधियां बायोडिवर्सिटी के नुकसान को बढ़ा रही हैं। हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन और इन्वेसिव स्पीशीज बायोडिवर्सिटी के लिए बड़े खतरे हैं। हैबिटेट लॉस बायोडिवर्सिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जैसे जैसे इंसान नेचुरल हैबिटेट्स को खेतों, शहरों और दूसरे कामों के लिए बदलते जा रहे हैं, वैसे वैसे अनगिनत स्पीशीज अपने घर खो रही हैं। क्लाइमेट चेंज का बायोडिवर्सिटी पर काफी असर पड़ रहा है, जिससे टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न्स बदल रहे हैं और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ रही है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर और दूसरे सोर्सेज से होने वाला पोल्यूशन हमारी हवा, पानी और मिट्टी को दूषित कर रहा है, जिससे वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम्स को नुकसान हो रहा है। भोजन, दवाइयों और दूसरे कामों के लिए स्पीशीज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कई स्पीशीज को एक्सटिंक्शन की ओर धकेल रहा है। इंसानों द्वारा जानबूझकर या गलती से लाई गई इन्वेसिव स्पीशीज नेटिव स्पीशीज को पीछे छोड़ सकती है और इकोसिस्टम्स को डिसरप्ट कर सकती है। सेक्शन 8, अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना, कंजर्वेशन इन एक्शन। अच्छी खबर यह है कि बायोडिवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में अभी देर नहीं हुई है। आने वाली जेनरेशंस के लिए हमारे प्लैनेट की बायोडिवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजीज जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज बायोडिवर्सिटी को कंजर्व करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जैसे पेस्टिसाइड का कम इस्तेमाल और खेतों में बायोडिवर्सिटी को बढ़ावा देना वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने में मदद कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के एफर्ट्स जैसे ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करना और रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना बायोडिवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। लोगों को बायोडिवर्सिटी की परवाह करने और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन लेने के लिए प्रेरित करने के लिए एजुकेशन और अवेयरनेस रेजिंग जरूरी है। क्लाइमेट चेंज और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जैसे बायोडिवर्सिटी के ग्लोबल थ्रेट से निपटने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन जरूरी है। सेक्शन 9, बायोडाइवर्सिटी का फ्यूचर, हमारी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बायोडिवर्सिटी को प्रिजर्व करना सिर्फ गवर्नमेंट्स या कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। हम अपनी डेली लाइफ में सस्टेनेबल चॉइसेस करके बदलाव ला सकते हैं। इसमें कम कंजम्पशन करना, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स चुनना और कंजर्वेशन के लिए कमिटेड बिजनेसेस को सपोर्ट करना शामिल है। हम अपने लोकल कम्युनिटीज में कंजर्वेशन एफर्ट्स में भी शामिल हो सकते हैं, जैसे लोकल पार्क में वॉलंटियर करना या सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट में ज्वाइन करना। साथ मिलकर काम करके हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां इंसान और नेचर दोनों फले फूले। आने वाली जेनरेशंस के लिए हमारे प्लैनेट की बायोडिवर्सिटी को प्रोटेक्ट करें। बायोडिवर्सिटी का फ्यूचर हमारे हाथों में है। बायोडिवर्सिटी लॉस को रोकने और सभी के लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने वाली जेनरेशन बने।